अरे उठिए जी, सुबह हो गई है। आज आपको काम ढूंढने नहीं जाना है क्या? क्योंकि आपकी कंपनी में तो आग लगने के कारण कंपनी बंद हो गई है। अरे हाँ वैष्णवी, मुझे तो आज उठने में देर हो गई। अच्छा तुम एक काम करो, मैं जब तक हाथ मुंह धोकर आता हूँ तब तक तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। मैं फिर खा के काम ढूंढने चला जाऊंगा। ठीक है जी, आप उठिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। ठीक है। अरे घर में तो कुछ बनाने लायक है ही नहीं। अब मैं इनके लिए क्या बनाऊं कि ये खाकर काम पे चले जाएं। मैं काम करती हूँ, मैं इनके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ, ये चाय पीकर काम ढूंढने चले जाएंगे। अरे पर दूध तो है ही नहीं घर में, और इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दुकान जाकर दूध ला सकूं। ऐसा करती हूँ, मैं इनके लिए काली चाय ही बना देती हूँ। लीजिए। अरे वैष्णवी, ये क्या, तुमने खाना नहीं बनाया? अभी आप ये चाय पी लीजिए, क्योंकि कल मैंने आपको बताया तो था कि घर का सारा राशन खत्म हो गया है। केवल थोड़ी सी चीनी और चाय पत्ती ही बची थी, इसलिए मैंने आपके लिए बिना दूध की चाय बना दी। वैष्णवी, मैं तो ये चाय पी लूंगा, लेकिन तुम ये बताओ तुमने कुछ खाया है कि नहीं? नहीं जी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर वैष्णवी, ये लो, ये चाय तुम ही पी लो, क्योंकि तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। नहीं जी, ये चाय आप पी लीजिए, क्योंकि आपको बाहर काम ढूंढने भी जाना है और मुझे तो घर पे रहना है, तो आप ये चाय पी लीजिए। लेकिन वैष्णवी, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। नहीं जी, आप मेरी चिंता मत करिए, आप जल्दी से ये चाय पी लीजिए, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। ठीक है वैष्णवी, मैं चाय पी लेता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे जैसे ही काम मिल जाएगा मैं उधर से घर का सारा राशन ले आऊंगा। ठीक है जी, आप जाइए, फिर मुझे भी जाना है। लेकिन वैष्णवी, तुम्हें कहाँ जाना है? अरे जी, आपको तो पता है मेरी कॉलेज की फीस नहीं जमा हो पाई है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन मैं इसी तरह अगर घर में बैठी रहूंगी तो मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा है कि जो पड़ोस वाले गांव में नई कोचिंग खुली है वहां मैं चली जाया करूंगी अपनी पढ़ाई के लिए, और फीस के बदले वहां कुछ छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ा दिया करूंगी। अरे वैष्णवी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तुम आज से ही चली जाना और तुम चिंता मत करो, मुझे जैसे ही काम मिलेगा मैं तुम्हारी फीस का भी इंतजाम कर दूंगा।
और वैष्णवी अब मैं जल्दी से चाय पी लेता हूँ, नहीं तो फिर मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। ठीक है वैष्णवी, तुम ये रख दो जाके, और मैं अब जा रहा हूँ। अब तुम भी ध्यान से कोचिंग चली जाना। जी ठीक है। ना जाने मैंने कितनी जगह काम ढूंढा, लेकिन फिर भी मुझे कहीं मेरे लायक काम नहीं मिला। लेकिन मुझे आज किसी भी हालत में घर पर राशन तो ले ही जाना होगा, क्योंकि मैंने तो सुबह फिर भी चाय पी थी, लेकिन वैष्णवी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे राशन तो ले ही जाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं क्या करूं, कहाँ से पैसों का इंतजाम करूं? अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे आज काम तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे राशन तो ले ही जाना पड़ेगा। और हाँ, अब मुझे याद आया कि वैष्णवी के पेपर भी होने वाले हैं, और मैंने उसकी फ़ीस का इंतज़ाम भी नहीं किया है अभी तक। अगर मैंने उसकी फ़ीस का इंतज़ाम नहीं किया तो उसकी फ़ीस जमा नहीं हो पाएगी, जिससे उसका पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं डीके बॉस के पास जाता हूँ। भले ही वो अपने पैसों का ज़्यादा ब्याज लेता है, लेकिन वही एक इंसान है जो इस समय मेरी मदद करेगा। हाँ, नमस्ते डीके साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे डीके साहब, वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तुझे पैसों की जरूरत क्या पड़ गई? अरे साहब, वो मेरी बीवी पढ़ाई कर रही है ना, तो उसकी फीस जमा करनी है। क्या फीस जमा करनी है? तुम साले गरीबों को खाने को होता नहीं, चल जाते हो बीवी को पढ़ाने के लिए। अरे नहीं साहब, मेरी बीवी सरकारी नौकरी करना चाहती है, इसीलिए वो पढ़ाई कर रही है। चल ठीक है, पैसे तो दे दूंगा तुझे, मगर मेरे वसूल पता है तुझे? हाँ साहब, आपके वसूल मुझे पता है। ठीक, मैं पैसे तुझे दे रहा हूँ, मगर समय पे लौटा देना पैसा मेरे। ठीक है साहब, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा। अरे जी, आप आ गए और राशन भी लाए हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। तो इसका मतलब आपको काम मिल गया? नहीं वैष्णवी, मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, ये लो, मैंने तुम्हारी फीस का इंतजाम कर दिया है। तुम कल कॉलेज जाकर अपनी फीस जमा कर देना। लेकिन जी, जब आपको कहीं काम नहीं मिला तो आपने फीस का और राशन का इंतजाम कैसे किया? वैष्णवी, जब मैंने आज हर जगह काम ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, तब मैंने सोचा कि मुझे आज राशन तो किसी भी हालत में ले ही जाना है। और मुझे तब याद आया कि तुम्हारे पेपर भी होने वाले हैं। अगर मैंने तुम्हारी फीस का इंतजाम नहीं किया तो तुम्हारे नौकरी का सपना टूट जाएगा। इसीलिए मैं तब डीके बॉस के पास गया। आपने डीके बॉस से पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन वो इन पैसों का बहुत ज्यादा ब्याज लेंगे हमसे। हाँ वैष्णवी, मुझे पता है, लेकिन तुम तो देख रही हो ना, अभी हमें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। और अगले हफ्ते मेरे पेपर भी होने वाले हैं। अगर फीस का इंतजाम नहीं होता तो मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाती। लेकिन जी, हम लोगों को ये पैसे जल्दी उनको वापस करने होंगे, वरना डीके बॉस हम लोगों से बहुत ज्यादा ब्याज ले लेगा। हाँ वैष्णवी, तुम सही कह रही हो। इसलिए मैं सोच रहा था कि जो अपनी जमीन है ना, इस बार उसमें हम लोग गेहूं नहीं लगाएंगे। गेहूं कट जाने के बाद हम उसमें हरी सब्जियां लगाएंगे, जिससे मुझे इधर उधर काम भी नहीं ढूंढना पड़ेगा और हम ब्याज जल्दी चुका पाएंगे। ठीक है जी, आप सही कह रहे हैं, हम लोग ऐसा ही करेंगे। ठीक है वैष्णवी, अब तुम जाओ और जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लो,
क्योंकि तुमको भी भूख लगी होगी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ठीक है जी, मैं अभी बनाती हूँ। वैष्णवी, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ और तुम समय से कॉलेज चली जाना। और हाँ, अपनी फीस ध्यान से जमा कर देना। हाँ जी, मैं कॉलेज समय से चली जाऊंगी और अपनी फीस भी ध्यान से जमा कर दूंगी। आप जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और भाई, कल पार्टी में गया था, मजा आया कि नहीं? हाँ भाई, मजा तो आया। अरे भाई, लगता है इसका एक्सीडेंट हो गया है। चल इसकी मदद करते हैं। ये क्या हो गया आपको? जब मैं कॉलेज के लिए जा रही थी तब तो आप बिल्कुल ठीक थे, तो ये चोट कैसे लग गई आपको? हाँ वैष्णवी, जब तुम कॉलेज के लिए गई थी तब तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो ना, जब मैं काम ढूंढने के लिए जा रहा था ना, हे भगवान, आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो हम जैसे गरीबों की मदद करते हैं। अगर ऐसे ही हर इंसान गरीबों की मदद करता रहा तो गरीबों को कोई परेशानी होगी ही नहीं। अच्छा जी, आप ये बताइए कि आपने उन भाई साहब से ये पूछा था कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं? नहीं वैष्णवी, मैंने ये सब नहीं पूछा था, क्योंकि मैं उस समय इस हालत में था ही नहीं। बड़ी मुश्किल से तो मैंने उनको घर का रास्ता बताया था। जी, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर कोई काम ढूंढना होगा, वरना ऐसे तो हमारे हालात और ख़राब हो जाएंगे। और अब तो हमें डीके का कर्जा भी देना है। नहीं वैष्णवी, तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैंने जो डीके से कर्जा लिया था वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए लिया था, और तुम्हें तो अपने पेपर देने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जी, घर का खर्च और डीके का कर्जा हम एक साथ कैसे चलाएंगे? देखो, अभी तुम डीके के पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। अगर डीके पैसे मांगेंगे तो हम उनसे थोड़ा टाइम और ले लेंगे। और रही बात घर खर्च की, तो हम किसी तरह कुछ दिनों तक मैनेज करेंगे। अच्छा ये सब तुम छोड़ो, तुम ये बताओ, तुमने अपनी फीस जमा कर दी थी? हाँ जी, मैंने फीस जमा कर दी थी और अगले हफ्ते मेरे पेपर हैं। तो फिर वैष्णवी, तुम मेरी चिंता छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ जी, मैं पूरा मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। अरे आप यहाँ पर क्यों आए हो? बोलिए, क्या काम है? क्या काम है? मुझे यहाँ डीके बॉस ने भेजा है तुझसे पैसे लेने के लिए। और चल जा, जल्दी से पैसे लेकर आ। अरे साहब, आप तो मेरी हालत देख ही रहे हो। आज काम पर जाते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आप डीके बॉस से कह देना कि सनी ने 2 हफ्तों का टाइम और मांगा है। तेरा तो यार रोज का हो गया है। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ और डीके बॉस को बताता हूँ जाके।
अरे जी, हम तो अभी बात ही कर रहे थे और ये आ भी गए अभी पैसे मांगने। अब तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। देखो वैष्णवी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी जो होगा मैं देख लूँगा। ठीक है जी, आप जैसा कहें। अरे क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे वैष्णवी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, डीके बॉस ने मुझे आज धमकी दी है कि अगर मैं इस हफ्ते उसके पैसे नहीं लौटाऊंगा तो मेरे घर पे कब्जा कर लेगा। अरे जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपको पता है, मैंने जो पिछले हफ्ते एग्जाम दिया था, मैं उसमें पास हो गई हूँ। क्या कहा वैष्णवी, तुम पेपर में पास हो गई हो? हाँ जी, मैं पास हो गई हूँ। और आपको पता है, अगले महीने मुझे इंटरव्यू के लिए शहर जाना है। अगर मैं इंटरव्यू में पास हो गई तो मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वैष्णवी, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अगर तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वैष्णवी, आखिरकार तुमने मेरा सपना पूरा ही कर दिया। अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हाँ जी, अब हमारे भी दिन अच्छे हो जाएंगे।